इसका ही पैसा रहता है, तो हम लोग को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन कह रहा नहीं दिया जा रहा है? कहाँ मुआवजा? देखिए, मैं लगातार लड़ रहा हूँ, प्रशासन से वार्ता कर रहा हूँ, शासन से वार्ता कर रहा हूँ, लखनऊ बात कर रहा हूँ कि कब्जे के आधार पे मुआवजा दिया जाए। का जो नियम तय है उसमें पहले मुझे ये पता था कि राजा साहब की जमीन है, तो मैंने प्रशासन से बात की कि भाई राजा साहब को कुछ अंश और किराएदारों को कुछ अंश मिल जाए। जब भी पीडब्ल्यूडी की टीम आई, मैंने फोन किया उनके अधिकारियों को, ऊपर अधिकारियों को, गाड़ियां वापस कराई कि रुकिए, पहले मुआवजा तय हो जाने दीजिए तब तोड़िए। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज रामनगर में सीवर का शिलान्यास करने के लिए हमारे माननीय विधायक जी सरोज श्रीवास्तव जी यहाँ आ रहे हैं और इस रोड पर जो है शिलान्यास होना है, तो इसके बारे में हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक आएंगे और क्या प्रोजेक्ट है। आइए बात करते हैं। सर, यहाँ जो तैयारी चल रही है, सुना है जैसे लोग कह रहे हैं कि विधायक जी आ रहे हैं और यहाँ कुछ शिलान्यास रखना है, सर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आज माननीय विधायक जी वार्ड नंबर 65 पुराना रामनगर में और तपोवन नगर पालिका के जस्ट पीछे सीवर लाइन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ 13,70,000 का सीवर लाइन का नई सीवर लाइन जाएगा। सर, ये सीवर लाइन कहाँ से कहाँ तक की रहेगी? ये सीवर लाइन श्री गीतालाल श्रीवास्तव से लेकर दशरथ मंदिर तक मेन रोड होते हुए जाएगा। तो विधायक जी कब तक आ जाएंगे सर? विधायक जी 10 या 15 मिनट में हम लोग के बीच मौजूद होंगे। देखिए, विधायक जी 10 से 15 मिनट में आ जाएंगे, तब तक वेट करते हैं और उनके आने का इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू आपको दिखाते रहेंगे। सभी को सादर प्रणाम। भूतम कर्पूरम तु प्रदीप्तम आरती महम गुरवे पश्चिमे मा वरदो भवः। और जमीन पीछे म्यूजिक भी बनाइए और जमीन, ठीक है? पार्वती दुना दुना के पार्वती बोर्ड आ रहा वहां से सब राजू अरे आप ही जाइए। अरे नहीं आप आइए ना, यार पहले मारा सतीश भैया आप आइए। सब लोग इधर। मेरी माता जी का मेरा है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों का जो है, लेकिन ये जो पैसा है ये हमारा नहीं है, सरकार का नहीं है, ये पैसा आपका है। आपने जो टैक्स दिया है वही घूम के आपके काम के लिए आ रहा है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा,
हम लोग जब अपना घर बनवाते हैं, छड़ ISI मार्का आएगी, सीमेंट ACC की आएगी, लेबर मिस्त्री के सर पे बैठे रहेंगे और प्रयास करेंगे कि काम ऐसा हो कि हमारा घर सालों साल चले। लेकिन जब यही सरकारी काम होगा तो हम अपने अपने घर बैठ जाएंगे, हम सोचेंगे इस काम से हमें कोई मतलब नहीं है। आप जब अपने घर की शिलान्यास की पूजा करते हैं तो किसको पूजन पे बैठाते हैं? घर के सबसे बड़े को बैठाते हैं। देखिए, यहां भी शिलान्यास का पूजन मैंने नहीं किया, आपकी गली का जो एक वरिष्ठ व्यक्ति थे वो बैठ के पूजन किए, वही यजमान थे, मैं नहीं था, आपने देखा होगा। ये आपको ये समझाने के लिए है कि ये पैसा आपका है, ये गली आपकी है और ये जो सीवर लाइन बन रही है ये आपकी संपत्ति है। ये तब अच्छी बनेगी जब आप सर पे रह के करवाएंगे। आज मैं आया हूं, फिर मैं लोकार्पण करने आऊंगा, बीच बीच में कोई इंजीनियर भी आएगा, ठेकेदार भी आएगा, लेकिन मौके पे काम करने वाले लेबर मिस्त्री रहेंगे, उन पर अगर आप नजर नहीं रखेंगे तो काम खराब होगा। सीवर लाइन में पाइप जो बिछाएंगे, पाइप के नीचे उनको PCC करनी चाहिए, गिट्टी से JCB से कुटाई करके एक फ्लोर जैसा बना के उसके ऊपर जब पाइप रखेंगे तो वो पाइप टूटेगी नहीं, डैमेज नहीं होगी। जब कोई नहीं देखता तो ठेकेदार मिट्टी पे बिछा के चले जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि नीचे बेस बने, बेस के बाद सीवर लाइन डाली जाए। सीवर लाइन के जो पाइप होंगे, एक पाइप का मुंह बड़ा, एक का छोटा, ऐसे फंसेगा और फिर वो सीमेंट से बंद करेंगे। इसकी भी देखिएगा कि एक एक जोड़ ठीक से पैक हो। तीसरा, जो चेंबर बनाएंगे, कहीं चेंबर में सफेद बालू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस पूरी परियोजना में कोई सफेद बालू नहीं प्रयोग होगा, तो सफेद बालू साइड पे गिरने मत दीजिएगा। अगर सफेद बालू साइड पे गिरता है तुरंत काम रुकवा दीजिएगा, काम होने मत दीजिएगा। मालिक आप ही है इस काम के। लाल बालू से ही जोड़ाई होनी चाहिए, लाल बालू से ही जोड़ा जाएगा। सीमेंट दो पाइप जोड़ेंगे, वो भी लाल बालू सीमेंट के मिक्सचर से। जो GSB डाल के कुटाई करेंगे उसमें भी लाल बालू पड़ेगा, सीमेंट पड़ेगा, GSB पड़ेगी, गिट्टी पड़ेगी। और जो चेंबर बनाएंगे वो लाल बालू और सीमेंट के मिश्रण से बनेगा। कहीं भी गंगा बालू का प्रयोग नहीं है, गंगा बालू साइट पर मत आने दीजिएगा। अगर गंगा बालू साइट पे आई और गंगा बालू इसमें लग गई तो कुछ बाद में ये लीकेज होगी और वो लीकेज अगल बगल आपके घरों में सीलन लाएगी, अंदर से लाइन बैठ भी जाएगी। और चेंबर के अंदर से प्लास्टर भी होगा, उसमें भी लाल बालू और सीमेंट रहेगा। तो आप लोग मानकों का पूरा ध्यान रखिएगा। कोई भी अनियमितता दिखे, नीचे प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हो, लाल बालू की जगह सफेद बालू लाए हो, तुरंत काम रुकवा दीजिएगा और मुझे सूचित करिएगा, ठीक है? एक बार सब मिलकर एक साथ बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सौरभ श्रीवास्तव जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका ही पैसा रहता है तो हम लोग को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन कह रहे नहीं दिया जा रहा है? कहाँ मुआवजा? देखिए एक मिनट, मुआवजा देने का एक प्रोसेस होता है। जिसकी भूमि उसको मुआवजा दिया जाता है। यहाँ आप लोग जिस जमीन पे बसे हैं उस जमीन पे आपका नाम ही नहीं दर्ज है, आपने कभी अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है। इसके बावजूद मैं लगातार लड़ रहा हूं, प्रशासन से वार्ता कर रहा हूं, शासन से वार्ता कर रहा हूं, लखनऊ बात कर रहा हूं कि कब्जे के आधार पे मुआवजा दिया जाए। इसका रास्ता निकाला जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। और अगर अभी तक प्रयास नहीं कर रहे होते तो अब तक तो तोड़ के चले गए होते। जब आ रहे तब मैं फोन करके रोक रहा हूँ और ऊपर लखनऊ तक बात कर रहा हूँ कि सैकड़ों सालों से बसे हुए हैं, कब्जे के आधार पर मुआवजे का रास्ता निकल गया। सर, आप जैसे कह रहे हैं कि हम लोग के पास कागज नहीं है, तो क्या हम लोग बिना कागज के मीटर लगवा ले रहे हैं, पानी का टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, 200 साल के रह रहे बिना कागज के? कब्जे के आधार पे और सुनिए सर, और उसी पे सर लोन भी मिल जा रहा है, GST भी दे रहे हैं हम लोग, कब्जे के आधार भी मिल रहा है। आपकी प्रॉब्लम है ना कि आप बोलने पर बोलने नहीं देंगे। बोलिए थोड़ा। कब्जे के आधार पे ही आपने ये सब किया है। मुआवजा देने का जो नियम तय है उसमें पहले मुझे ये पता था कि राजा साहब की जमीन है, तो मैंने प्रशासन से बात की कि भाई राजा साहब को कुछ अंश और किराएदारों को कुछ अंश मिल जाए। बाद में जब पेपर निकल गया पता चला राजा साहब का नाम भी नहीं है, आप लोग का नाम भी नहीं, किसी का नाम नहीं है। जब खतौनी किसी का नाम ही नहीं है
तो प्रशासन ने कहा कि हम मुआवजा किसे देंगे। तब मैंने शासन से बात की, प्रशासन मतलब बनारस, शासन मतलब लखनऊ। तब मैंने शासन से बात की और मैंने कहा कि ये लोग सैकड़ों वर्षों से बसे हैं, सिर्फ मकान होते तो नुकसान कम होता, दुकान है, रोजी रोटी है, रोजी रोटी का अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो मुआवजा देने का रास्ता निकालना चाहिए। ये बात मेरी प्रॉपर हो चुकी है, इसका रास्ता निकाला जा रहा है। इसीलिए जब भी पीडब्ल्यूडी की टीम आई, मैंने फोन किया उनके अधिकारियों को, ऊपर अधिकारियों को, गाड़ियां वापस कराई कि रुकिए, पहले मुआवजा तय हो जाने दीजिए तब तोड़िए। और